वर्तमान में जो अभी समय चल रहा है वीओएमयू के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स भरा समय है, बहुत ज़्यादा ट्रबल इतना और माइंड लोडेड क्योंकि काफ़ी फील अप कर रहे होंगे क्योंकि असाइनमेंट मार्क्स को इन लोगों का एनसी प्रॉब्लम चल रही है जिनके और जिनके एग्जाम्स नहीं हुए उनको एग्जाम्स की टेंशन है, एक आधा बैक है तो उनको डिफॉल्टर फॉर्म की टेंशन है, भर्तियाँ काफ़ी सिर पे आ चुकी है और बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन ही टेंशन है। वो सारी जब जितनी भी जो बातें हैं जो सकारात्मक चर्चा है वो मैं करने की कोशिश करूँगा। हमारे अपने विश्वविद्यालय वीओएमयू कोटा की वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य में जो सारी बातें देखने को मिल रही है, विश्वविद्यालय जो विद्यार्थियों के हितों को नकारा जा रहा है, उस बारे में हम कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमारा अपना विश्वविद्यालय वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डिस्टेंस यूनिवर्सिटी का एक बार स्थान रखता था। इग्नू के बाद मतलब वीओएमयू के स्टूडेंट्स थे उनकी संख्या बहुत सेकंड लार्जेस्ट हुआ करती थी क्योंकि उस समय जो विश्वविद्यालय का था मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स के हितों के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर आप क्या चाहते हो कि समय पर जो है एग्जाम्स हो जाए, उसके बाद जो सारे रिजल्ट है वो क्लियर हो जाए, अगर कुछ होता है तो रेगुलर जो प्रोसेस है जितनी भी जो है डिफॉल्टर है मतलब आप बैक आती है तो वो सारे जो काम है एक्यूरेट शेड्यूलिंग से करवा दिए जाएं तो स्टूडेंट्स के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए इस पर्पज से आता है और जो काम होते हैं वो एक समयावधि में हो जाए तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हित भरा रहता है। और वर्तमान समय की स्थितियों में भी देखा जाए तो आप अपेयरिंग में आवेदन लिए जाते हैं, उसके बाद फिर अगर आपकी जो एग्जाम्स है वो इतने 4-4 5-5 महीने आपके एक साल तक अगर कुछ काम डिले चल रहे हैं तो फिर आप क्या कर पाएंगे और कहाँ से क्या होगा और फिर आपका दिमाग किस प्रकार से क्या काम कर पाएगा। तो साथियों, हमारे अपने विश्वविद्यालय वीओएमयू कोटा के लिए मुझे बहुत सी मतलब अभी वर्तमान की स्थितियों में कोविड के बाद से मतलब हम इतने ही अनडिस्टर्ब हो जाए ऐसी भी कोई स्थिति नहीं थी। कोविड आया, सबके लिए आया, किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं था, किसी एक राज्य के लिए नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, सारी चीज़ें आई, सब कुछ हुआ, सॉल्यूशन सब कुछ हो रहा है, दुनिया वापस चलने लग गई और सब कुछ काम उसी रास्ते से मतलब उसी स्पीड से वापस आगे बढ़ने लग गए। लेकिन हमारे अपने जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर कि विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी कहे या फिर क्या कहा जाए इस संदर्भ में, क्योंकि साथियों यहाँ पर जो सबसे पहले तो हमारे अभी वर्तमान की स्थितियां ये है, पिछले 2 सालों से कोविड टाइम के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि पहले तो विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट्स है वीओएमयू कोटा के स्टूडेंट्स वो एग्जाम की टेंशन लेता है। एग्जाम्स अगर हो जाती है, मान लो डिले होती है, कुछ भी मतलब सारे निर्देश हैं, सरकार की गाइडलाइन है, हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन इतना भी अति नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी जनवरी 2021 में जिनका एडमिशन हुआ उनके दिसंबर 2021 के जो एग्जाम्स थे उसका आज अप्रैल हो गया, वहां तक एग्जाम्स का कुछ पता नहीं। आप जो पहले के एग्जाम्स है वो लेट करवा रहे हो, उस एग्जाम्स में फिर आप रिजल्ट निकाल रहे हो, फिर उनके वापस आपके डिफॉल्टर भरवाने बाकी हैं अभी। तो ये एग्जाम्स कब तक होंगे आखिर के, उसकी सीमा क्या है, क्योंकि ये जो शेड्यूलिंग आपका डिस्टर्ब है ये लगभग ऐसा ही चलेगा या फिर स्टूडेंट्स के हितों में कुछ इसका नोटिस निकाले जाएंगे कि या फिर कुछ सूचना भी दी जाएगी, कम से कम एक नोटिस तो निकाल दीजिए कि आपकी इस एग्जाम्स की ये सूचना है, ताकि एक विश्वविद्यालय के भरोसे मतलब जो स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, जो उसने एडमिशन लिया है, उसको कम से कम एक सूचना तो मिले कि हमारा क्या होगा इस कोर्स का और हमारा ये कोर्स कब तक कंप्लीट हो रहा है, ऐसा कम से कम एक खुला सूचना तो जारी की जाए। अब एक स्टूडेंट्स की मोस्टली प्रॉब्लम आ रही है ऐसा एनसी प्रॉब्लम वाली। जो एग्जाम्स हुए फेज 1 फेज 2 जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं सब में एनसी प्रॉब्लम। अब बच्चा स्टूडेंट्स के पहले प्रॉब्लम थे कि एग्जाम कब होंगे, एग्जाम्स आयोजित हो गई तो फिर उन्होंने वापस वही बात है, एग्जाम्स हो गए, उसके बाद फिर बात आ रही है कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स कब आएगा, रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स में फिर बात वही आ रही है एनसी एनसी एनसी। तो आखिर इस एनसी से छुटकारा कब मिलेगा? आपका थ्योरी पेपर में स्टूडेंट्स ने जो आप नॉट क्लियर है उसका एग्जाम एससी दिखा रहे हो, आप वहां पर एनसी असाइनमेंट में एनसी कर रहे हो, उसने जो शेड्यूलिंग थी आपके जमा करवाने की या फिर आपने जो डेट बढ़ाई थी उससे पहले उसने सबमिट करवा दिया, स्टूडेंट वन में उसका असाइनमेंट सबमिट शो हो रहा है, उसके बाद भी फिर ये ऐसा क्या है कि ऐसी किस प्रकार की प्रक्रिया है हमारी कि हम अपने जो विश्वविद्यालय है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स अपडेट नहीं कर पा रहा। साथियों, इन आवाज़ों मतलब इस बात को मैं बहुत अच्छे से फील कर रहा हूँ, आप सभी के कमेंट्स आते हैं कि सर आप वीडियो नहीं बनाते, वीडियो में बात नहीं कर रहे, कैसा क्या है। तो साथियों, मैं क्या बात करूं, मैं कभी नकारात्मकता लेना नहीं चाहता, लेकिन यहां पर ये इतनी स्थिति मतलब इतनी वास्तविकता में बहुत ज्यादा हद इंतहा अति बोल सकते हैं आप कि वर्तमान में रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें भी एनसी प्रॉब्लम चल रहा है। साथियों, यहां पर हमारे अभी पटवारी की भर्ती, वीडियो की भर्ती, आप पटवारी तो चलो देख लीजिए, डीवी भी हो गए स्टूडेंट्स के, उनका तो जो नुकसान होना था वो हो चुका। यहां पर आप वीडियो की भर्ती देख लीजिए, अभी फर्स्ट ग्रेड की भर्ती सर पर है। स्टूडेंट्स एमए फाइनल का स्टूडेंट्स है जो अभी मान लो जनवरी 2021 में जो फाइनल में हुआ, जिसने प्रमोटिव भरा, क्या उसका हक नहीं है कि वो अपनी एमए को क्लियर करे और वो फर्स्ट ग्रेड वाली भर्ती में अप्लाई करके शामिल हो? यहां पर ग्रेजुएशन फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं, वीडियो के लिए है, यहां पर ग्रेजुएशन के जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा मतलब ट्रबल्स हैं, मेंटली टॉर्चरिंग फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई क्या स्टूडेंट्स की क्या गलती है, उसने वीओएमयू कोटा में एडमिशन ले लिया, यहाँ पर ये गलती थी, इसको ये सज़ा मिल रही है। तो आप कम से कम विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है
कि इन सब बातों को विश्वविद्यालय जो भी सोचे विद्यार्थियों के हितों में निर्णय कर इन भी जितनी भी समस्याएं हैं सबका निस्तारण किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर और बहुत ज़्यादा विश्वविद्यालय है वो विद्यार्थियों के हितों में समर्पित होना चाहिए, न कि अपनी शेड्यूलिंग के पर अपनी तानाशाही के बल पर। यहाँ पर ये बातें गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप स्टूडेंट्स की जो डिग्री में जिस पर्पज से उद्देश्य से उसने डिग्री में एडमिशन लिया उससे पहले अगर आपको उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही है, उसका मिनिमम टाइम जा रहा है, तो फिर आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप तो यहाँ पर क्या सोचते क्या विद्यार्थी हितों पर। तो इस बारे में थोड़ा विशेष करके ध्यान दिया जाए स्टूडेंट्स के लिए। बाकी डिफॉल्टर फॉर्म वही बात है साथियों, यहाँ पर असाइनमेंट के एनसी की जो ये नोटिस निकाला गया था विश्वविद्यालय की तरफ से 18 फरवरी का ये नोटिस था, जिसमें बात की गई थी मार्च 2022 तक हो जाएगा, वो 4 अप्रैल स्टार्टिंग हो चुका है, कहीं कोई हलचल नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स की, कहीं कोई एनसी मार्क्स को लेकर भी कहीं कुछ नहीं। ठीक है, किसी के ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ विश्वविद्यालय में कंप्लेन दी हो तो कुछ मार्क्स अपडेशन हो सकती है, बाकी इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। मोस्टली स्टूडेंट के एनसी प्रॉब्लम आज भी वहीं की वहीं है, आज अप्रैल का ये दिन है वो भी जा रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ पर ये बात थी, उसके बाद न्यूज़पेपर में भी ये बात छपी थी, उसके बाद डिफॉल्टर फॉर्म साथियों अभी जो है एग्जाम्स हुए हैं उसके लगातार रिजल्ट्स आ गए, तो आपको डिफॉल्टर फॉर्म बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे, ऐसी हम आशा रख सकते हैं। बाकी अब अनुमान लगाना कुछ भी कहना बहुत ही वर्तमान की जो स्थिति है उसमें कुछ भी उचित नहीं है। यहाँ पर आपको जो भी कुछ दूसरा भी बता रहे हैं तो वो भ्रमित के अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो एग्जाम डिपार्टमेंट है वही डिसीजन लेंगे, उसके डिफॉल्टर फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद जो जनवरी 2021 के जो प्रोमोटिव वाले के जो एग्जाम्स बाकी हैं उनके एग्जाम्स होंगे, उसके बाद भी लगातार जो दूसरा शेड्यूलिंग है वो भी आपकी बिल्कुल सर पर आ चुका है। तो वहाँ पर विश्वविद्यालय को जो भी है दोनों शेड्यूलिंग के एग्जाम साथ करवाना है, यहाँ पर क्या करना है वो विद्यार्थी हितों में जल्दी से जल्दी निर्णय लिए जाए। जनवरी 2021 के एग्जाम्स का भी अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी डिफॉल्टर फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद ही फिर आपके एग्जाम्स की कहीं कोई स्थिति नजर आ रही है। तो अभी अप्रैल रनिंग है, तो ये भी मई में कहीं पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा जो तनाव फील कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय जल्दी से जल्दी इसके हितों में निर्णय करे। साथियों स्टूडेंट्स का आपको भी इसमें अवेयर रहना होगा, और यहाँ पर आप भी जो भी चाहते हैं, मतलब आप जो भी अपने रीजनल सेंटर डायरेक्टर हैं वहां पर भी आप ज्ञापन देने की प्रक्रिया करें। साथियों आप जगह कुछ विश्वविद्यालय की तरफ से जो एग्जाम डिपार्टमेंट से लगातार जो मतलब एक तरीके से इतनी मंद गति से कार्य चल रहा है उसको कुछ गति देने का काम करें। तो साथियों ये कुछ जो मैंने बातें थी, मैंने यही बात आपके ट्विटर पर भी उठाई थी, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये बात शेयर की थी, तो आप इसको ट्वीट को भी आप देख सकते हैं। तो इस ट्वीट को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें यहाँ पर, और आप भी अगर कुछ ट्वीट करते हैं विश्वविद्यालय को तो आप मुझे भी टैग कर लीजिएगा, मैं भी इसको वापस रिट्वीट करके हम इसको एक जो बात है अपने विश्वविद्यालय तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर इसको कर लीजिएगा, और मुझे ट्विटर पर मैंने आपका जो लिंक है ट्वीट का वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है। जो भी सारी अपडेट है मैं वहीं पर आपको देता रहता हूं। बाकी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के हितों में ये जो कुछ दर्द वाली बातें थी मैंने आपके साथ शेयर की। साथियों बहुत ज़्यादा स्ट्रगल समय इतना कि मतलब बहुत ज़्यादा विश्वविद्यालय से यही निवेदन है कि इन सभी का निस्तारण किया जाए, जल्द से जल्द एनसी प्रॉब्लम है इनको दूर करके क्लियर किया जाए, जिनके भी हैं डिफॉल्टर फॉर्म शुरू करके जल्द से जल्द एग्जाम करवाई जाए, और अगली शेड्यूलिंग है उसको भी कम से कम शेड्यूल में लेने की कोशिश करें। कोविड लेकर हम कब तक बैठे रहेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम है वो निकल चुका है। अगर वर्तमान में चौथी लहर की तैयारियां चल रही है और हमें अभी तक इतना जो हमारा पिछला जो डिस्टर्ब हुआ शेड्यूल वही हम अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कुछ जो प्रॉब्लम्स है। उसके बाद बहुत सारे जो प्रैक्टिकल एग्जाम वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी लगातार परेशान रहते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए साथियों यही है, आप अपने वीओएमयू के हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिएगा, मैं वहां पर आपको अपडेट दे ही देता हूं। साथ ही आपको वीओएमयू की वेबसाइट पर आपको चले जाना है, वहां पर आपको प्रैक्टिकल का सबसे ऊपर ही जो है मिल जाएगा आइकन। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको खुद को अवेयर रहना है। प्रैक्टिकल वालों के लिए वीओएमयू कोटा में दोहरी चुनौती है, वापिस आपको सूचना भी समय से आपको वेबसाइट पर ही जाना है, और उसके बाद आपके जो आरसी है उसको आप यहाँ पर अप्लाई करके फिल्टर कर सकते हैं। आपका जो भी रीजनल सेंटर, मान लो आपका उदयपुर है तो आप उदयपुर को करके फिर आप अप्लाई कर दीजिए। जितने भी जो नोटिस हैं वो सारे यहाँ दिख जाएंगे। तो आपके सेशन का, आपके जो ईयर है, आपके कोर्स का जो नोटिस आता है तुरंत आपको जाकर प्रैक्टिकल अटेंड करने हैं। प्रैक्टिकल वालों के स्टूडेंट्स के लिए यही है, आप वेबसाइट विजिट लगातार करते रहिए, वरना फिर आपका प्रैक्टिकल मिस होगा। फिर प्रैक्टिकल के डिफॉल्टर बनने आपकी समस्याएं, बहुत ज़्यादा समस्याएं, और वो समस्या और वापस ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी बात पर अगर आपका क्या कहना है विश्वविद्यालय की वर्तमान संबंधी वो मेरे साथ विचार शेयर कीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट, और मैं चाहूँगा हेल्पफुल अपडेट जो मतलब हमें कुछ एग्जाम शेड्यूलिंग जारी हो उस संबंधित कुछ लगातार हमें नई बातें लेटेस्ट कुछ देखने को मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी होगा अच्छा होगा, एकजुट रहिए।